आज हम इस वीडियो लेक्चर में तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। टुडे इज इन दिस वीडियो लेक्चर on the comparative politics, we will study executive. So before understanding executive, first of all, we should know what is government. तो सबसे पहले कार्यपालिका को समझने से पहले आपको सरकार के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी राज्य के सरकार सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। बिना सरकार के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि सरकार क्या है, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के अंग के अंतर्गत फिर एग्जीक्यूटिव को बताएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब हम ये बताएंगे कि सरकार क्या है। जैसा कि मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ कि सरकार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बगैर राज्य की कल्पना करना मुश्किल है या नामुमकिन है, या इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, किसी भी राज्य की अगर हम चार तत्वों की बात करें तो उन चार तत्वों में एक निश्चित भूभाग होता है, एक डेफिनेट एरिया होता है, एक वहाँ उस डेफिनेट एरिया में निश्चित आबादी रहती है, या वहाँ सिटीजन भी रह सकते हैं और एलियन भी रह सकते हैं, मतलब वहाँ के सिटीजन भी हो सकते हैं और दूसरे कंट्री के भी सिटीजन हो सकते हैं। और फिर उसको शासन करने के लिए उसके ऊपर शासन करने के लिए एक सरकार होगी। और जो चौथा इम्पॉर्टेंट तत्व है वो है संप्रभुता, जिसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। तो इन सभी तत्वों में सरकार जो है, गवर्नमेंट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि सरकार ही वो एक तत्व है इन चारों में से जो राज्य को मूर्त रूप प्रदान करता है। इसके बिना राज्य को समझना या राज्य को देखना असंभव है। तो अगर हम बात करें राज्य, तो राज्य क्या है? तो राज्य की अगर इच्छा है तो उस इच्छा को पूर्ति करना सरकार का काम है। मतलब सरकार के बिना उस इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती। मीन्स सरकार सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और सरकार राज्य के इच्छा को पूर्ति करने में, उसको निर्धारित करने में, व्यक्त करने में और उसको लागू करने में एक माध्यम बनता है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना इम्पॉसिबल है। अब जैसा कि मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि राज्य के तीन तत्व होते हैं। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका क्या है उसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले समझेंगे सरकार के कार्य क्या हैं। तो सरकार के कार्य क्या होंगे जो सरकार के अंग के द्वारा किया जाता होता है। यहाँ 3 अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। तो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, मतलब उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर, उस राष्ट्र राज्य के अंदर नियमों का निर्माण करना विधायिका का काम है, नियमों को लागू करना कार्यपालिका का काम है, और नियमों को व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना, और अगर उन नियमों को कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पे उस व्यक्ति को दंडित करने का काम न्यायपालिका का है। तो इस प्रकार जो 3 कार्य हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का, वही कार्य सरकार का है। तो अब आगे हम देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कार्य अभी मैंने आपको बता दिया, नियम बनाना, क्रियान्वयन और नियम अधिनिर्णयन। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या है। एग्जीक्यूटिव को समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि एग्जीक्यूटिव हम कैसे समझें, एग्जीक्यूटिव है क्या। आप देखते होंगे किसी भी राज्य के अंदर जो नियमों का क्रियान्वयन का काम ऑफिसर्स और बहुत सारी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। तो अगर राज्य की इच्छा को जब हम कानून के रूप में विधायिका के द्वारा कानून बनाते हैं
और उन कानूनों को लागू करना या करने के लिए हमें बहुत सारे अधिकारियों, फंक्शनरीज और एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार अगर हम बोलें कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका उन सभी पदाधिकारियों और एजेंसियों को मिलाकर जो राज्य की इच्छा को पूर्ति करने के लिए नियमों को मतलब फॉर्मुलेट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, उन्हीं को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अगर भारत के संदर्भ में बोलें तो एग्जीक्यूटिव क्या है? अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो एग्जीक्यूटिव मतलब वो सभी अधिकारी, वो सभी मंत्री, मतलब ऑल ऑफिसर, चाहे वो IAS ऑफिसर, स्टेट सर्विसेज का ऑफिसर्स हो या कोई भी एजेंसी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या इस तरह की जितनी भी एजेंसियां हो, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ये सभी क्या है, मिला जुला के सबको अगर एग्रीगेट कर दिया जाए, सबको एक जगह रख दिया जाए तो हम इनको एग्जीक्यूटिव कहेंगे। जिस प्रकार राज्य का स्वरूप बदलते जा रहा है, राज्य का जो कल्याणकारी स्वरूप मतलब वेलफेयर स्टेट, मतलब अपने नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य के जो कार्य हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और यही कारण है कि कार्यपालिका का भी स्वरूप और कार्यपालिका की भी शक्ति बढ़ती जा रही है। इसलिए कार्यपालिका को पदाधिकारियों और एजेंसियों जिनका ये केवल एक ही मकसद है कि उन सभी जो राज्य की इच्छा जो कानून के रूप में व्यक्त की गई है उनको लागू करना, और लागू करने वाले के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। मतलब एग्जीक्यूटिव इज नथिंग बट व्हाट इन टोटलिटी ऑल द फंक्शनरीज whether they are officers or subordinate officers and remaining or other agencies which are involved in implementing the will of the state, and here will of the state is expressed in form of law. So implementation of all this law are being done through the functionaries and agencies. So in aggregate, all functionaries and agencies involved in implementation or execution of all this law is nothing but executive. अब हम पढ़ेंगे कि कार्यपालिका के कार्य क्या है, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ऑब्वियस अभी तक जितनी चीजें हम डिस्कस की वही यहाँ पे देखी जा सकती है। राज्य जो स्टेट है, स्टेट को चलाने के लिए हमारे पास क्या है, ऑफिसर्स हैं, एजेंसीज हैं। तो राज्य का प्रशासन चलाना ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य आपको जैसे विदेश मंत्रालय होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, IFS ऑफिसर होते हैं जो विदेशों में पोस्टेड होते हैं। तो ये क्या है कि टू मेंटेन फॉरेन एंड एक्सटर्नल रिलेशन, ये भी है एग्जीक्यूटिव का कार्य। फिर मिलिट्री फंक्शन, जो मिलिट्री सैन्य कार्य, देश की सुरक्षा से संबंधित कार्य भी एग्जीक्यूटिव का कार्य है। फिर वैसे मतलब नियम बनाने से संबंधित कार्य, बीच बीच में बहुत सारे नियम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है, जहाँ आप देखें कि विधानमंडल और लेजिस्लेचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर बहुत सारे वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शन है। फिर जैसा कि आप देखते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति और गवर्नर को कुछ शक्तियां मिली हुई है, जिसमें किसी एक्यूज्ड को, किसी दोषी को जो न्यायपालिका के द्वारा दंडित किए जाते हैं, उनको माफ करने का जो पावर है वो कार्यपालिका में समाहित है। और इसके अलावा बहुत सारे विविध कार्य भी हैं। इन सभी कार्यों की डिटेल से चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस प्रकार मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि सरकार क्या है। सरकार जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना राज्य की कल्पना करना मुश्किल है। और राज्य जो है, सरकार जो है राज्य की आत्मा है। फिर मैंने बताया सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। और फिर मैंने बताया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के थ्रू राज्य सरकार कैसे कार्य करती है। और फिर उसके बाद मैंने बताया कार्यपालिका क्या है। तो कार्यपालिका उन सभी पदाधिकारियों और एजेंसियों को मिलाकर बनता है जो सरकार की इच्छा, जो कानून के रूप में दिखती है, उसको लागू करने वाले सभी अधिकारियों और एजेंसियों को मिलाकर बनती है। फिर मैंने बताया कार्यपालिका के कार्य, जैसा कि अभी आपने देखा और इस स्लाइड में देख भी रहे हैं। Okay, thank you for watching.